रहीम नहमदुहु व नसल्ली व नसल्लिमु अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन रसूलिहिन नबिय्यिल करीमिल अमीनिल मकीनिर रऊफिर रहीम अम्मा बाद फ़ौज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम वबल्लगना रसूलुहुन नबियुल करीमुल अमीन इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनु सल्लु अलैहि वसल्लिमु तस्लीमा। तमाम दोस्त मोहब्बत के सर पढ़िए सलातो वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह व अला आलिका व सहाबिका या सय्यदी या सय्यदल आलमीन। सलातो सलामु अलैका या सय्यदी या शफ़ीअल मुज़निबीन व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या ख़ातमन नबिय्यीन। हम्दो सलात के बाद साहिब सदर ग्रामी कदर हज़रत क़िबला पीर तरीक़त रहबर शरीयत पीर तैयब फरीद साहिब ज़ीद मजदहु अतालल्लाहु उम्रहु और दीगर ज़िफ़कार उलमाए किराम बिलख़ुसूस मुफ्ती मोहम्मद सलीम कादरी साहिब ज़ीद मजदहु और दीगर ज़िफ़कार सुन्नियों आशिकों आका अलैहिस्सलाम के गयूर ग़ुलामों और अज़ीम मुसलमानों लायके सदहा मुबारकबाद हैं मेरे भाई सज्जाद साहब यासीन साहब और उनके दीगर मुआविनीन कि जिनकी मेहनत काबिश और जिद्दोजहद से आज हम सबको बारगाह खुदाबंदी में और बारगाह मुस्तफ़वी में हाज़री लगवाने का मौका फराहम हुआ। दुआ गो हूँ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इनकी ये मेहनत ये काबिश ये जिद्दोजहद अपनी बारगाह में कबूल व मंजूर फरमाए। बाद अज़ा हम सबको हुजूर की महब्बत व मारिफत का नूर अता फरमाए। मैं बग़ैर किसी तमहीद के उन्वान को शुरू कर रहा हूँ चूँकि टाइम बहुत हो चुका है। अल्लाह पाक ने फरमाया वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। हबीब हमने आपको नहीं भेजा मगर तमाम जहानों के लिए रहमत बनाकर। ये जो बात की गई है कि नहीं भेजा मगर तमाम जहानों के लिए रहमत बनाकर, ऐसा क्यों फरमाया? यूं भी तो कहा जा सकता था कि हमने आपको तमाम जहानों के लिए रहमत बनाकर भेजा, बात आसान हो जाती। आज लोग हमसे बात करते हैं ना, वो जी बात बड़ी मुश्किल करते हैं, आसान बात नहीं करते। अल्लाह ने ऐसा क्यों किया? आसान बात भी तो की जा सकती थी ना। यानी यूं कहा जाता हबीब हमने तुझे तमाम जहानों के लिए रहमत बनाकर भेजा। अरसलनाका रहमतल लिल आलमीन, यानी माँ और इल्ला का इस्तेमाल ना किया जाता। ऐसा क्यों? याद रख लें, माँ और इल्ला कलाम अरब में हसर के लिए आते हैं। दो चीज़ों के दरमियान गहरे रब्त को, गहरे ताल्लुक को साबित करने के लिए आते हैं। अल्लाह पाक ने इन दो लफ्ज़ों के ज़रिए यहाँ चूँकि दो चीज़ें मज़कूर थीं, मौजूद थीं, उनके दरमियान गहरे ताल्लुक को, गहरे रब्त को साबित किया है। तो चीज़ें क्या थी? एक थी ज़ाते मुस्तफ़ा, एक थी ज़ाते मुस्तफ़ा और एक रहमत खुदा। अल्लाह पाक ने फरमाया कि इन दोनों में क्या है? गहरा रब्त है, गहरा लिंक है। ऐसा नहीं हो सकता कि ज़ाते मुस्तफ़ा हो रहमत खुदा ना हो, या रहमत खुदा हो ज़ाते मुस्तफ़ा ना हो। ऐसा हो सकता ही नहीं। जहाँ ज़ाते मुस्तफ़ा होगी वहाँ रहमत खुदा ज़रूर होगी, और जहाँ रहमत खुदा बंदी होगी वहाँ ज़ाते मुस्तफ़ा भी। इसकी एक मिसाल अल्लाह पाक के फरमान में, कलाम में क्या है मौजूद है। फरमाया फ़रअय्तन नासा यदखुलूना फ़ी दीनिल्लाहि अफ़वाजा। जब आप लोगों को जौक दर जौक दीन में दाखिल होता देखें तो फिर क्या करें? फसब्बिह बिहम्दि रब्बिका वस्तगफिर। फिर तस्बीह करना, इस्तिग़फ़ार करना, तहमीद करना, सुबहान अल्लाह भी कहना, अल्हम्दुलिल्लाह भी पढ़ना, इस्तिग़फ़ार भी करना, तीन अमल करना। तो फिर क्या करोगे? फिर क्या तुम्हें मिलेगा? इन्नहु काना तव्वाबा।
फिर तुम्हें तव्वाब मिल जाएगा। 3 अमल किए, तस्बीह भी की, इस्तिग़फ़ार भी किया, अल्हम्दुलिल्लाह भी पढ़ा, फिर क्या हुआ? सिर्फ तव्वाब मिला। कौन मिला? तौबा कबूल करने वाला, तव्वाब, अल्लाह की ज़ात मिली। मगर उधर देखिए आका अलैहिस्सलाम की ज़ात के बारे में फरमाया, वलौ अन्नहुम इज़ ज़लमू अनफुसहुम जाओ फस्तग़फिरुल्लाह वस्तग़फ़र लहुमुर रसूल लवजदुल्लाह तव्वाबर रहीमा। हुजूर के पास आ जाओगे, वहां अगर से तुमने तस्बीह ना भी पढ़ी, तहमीद ना भी पढ़ी, सिर्फ आके माफी मांग ली, सिर्फ माफी मांग ली, इस्तिग़फ़ार कर लिया, तो फिर क्या होगा? लवजदुल्लाह तव्वाबर रहीमा। न सिर्फ तुम्हें तव्वाब मिलेगा बल्कि तव्वाबर रहीम मिलेगा। जहां ज़ाते मुस्तफ़ा होगी वहां रहमत खुदा जरूर होगी। फिर देखिए एक और बात, जरा तवज्जो कीजिएगा, आप दाएं बाएं जरा देखें, मेरी तरफ देखें। एक और बात, वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन, हबीब हमने आपको नहीं भेजा मगर तमाम जहानों के लिए रहमत बनाकर। ये नहीं और मगर का इस्तेमाल क्यों फरमा दिया? इसके बगैर भी तो बात की जा सकती थी ना। एक वाहम के इजाले के लिए, एक वाहम को दूर करना क्या था? मकसूद था। वाहम क्या था? वाहम पैदा हो रहा था कि हो सकता है आदम अलैहिस्सलाम भी अपने ज़माने में तमाम जहानों के लिए रहमत हो, मूसा अलैहिस्सलाम भी अपने ज़माने में तमाम जहानों के लिए क्या हो? रहमत हो सकता है ईसा अलैहिस्सलाम भी अपने ज़माने में तमाम जहानों के लिए क्या हो? दीगर अंबिया भी अपने, यानी कि वाहम पैदा हो रहा था। अल्लाह पाक ने उस वाहम का इजाला किया, फरमाया नहीं, वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन, हबीब हमने नहीं भेजा किसी और को, तमाम जहानों के लिए रहमत बनाकर नहीं भेजा, इल्ला सिवाय मेरे मुस्तफ़ा तेरे सिवा हमने किसी और नबी को, पैगंबर को, रसूल को तमाम जहानों के लिए रहमत बनाकर नहीं भेजा। ये शान तो सिर्फ तेरी है। फिर देखिए, वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन, हबीब हमने तुझे तमाम जहानों के लिए रहमत बनाकर भेजा। याद रख लें, भेजने के लिए 5 चीज़ों का होना ज़रूरी होता है। कितनी चीज़ें? 5 चीज़ें। एक, भेजने वाला होना चाहिए, एक वो जिसको भेजा जाए, एक वो जिनकी तरफ भेजा जाए, और चौथी बात यह कि भेजने वाला और होना चाहिए, भेजा जाने वाला और होना चाहिए। और 5वीं बात यह कि हमारा भेजना तब हो सकता है कि जब हम उसको भेजने से पहले अपना बना भी लें। और लेटर किसी और का हो, हम उसकी जेब से निकाल के लेटर बॉक्स में डाल दें, वो भेजना तो होगा, हमारा भेजना तो नहीं होगा ना। और तहरीर किसी और की, कलम किसी और का, हाँ, हमारा भेजना तो तब हो सकता है ना कि जब उसको भेजने से पहले अपना बना भी लें। यहां देखिए, ये 5 चीजें बदरजा कमाल पाई जा रही हैं। भेजने वाला कौन है? फरमाया वमा अरसलना, भेजने वाला खुदा है। भेजा जाने वाला कौन है? फरमाया वमा अरसलना का, भेजा जाने वाला मुस्तफ़ा है। किधर भेजा गया? वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन, इस नबी को हमने तमाम कायनात की तरफ, तमाम जहानों की तरफ भेजा। बारी ताला भेजने वाला और होना चाहिए, भेजा जाने वाला और होना चाहिए। पर मैं देखा नहीं, भेजने वाला खुदा है, भेजा जाने वाला मुस्तफ़ा है। खुदा मुस्तफ़ा नहीं हो सकता, मुस्तफ़ा खुदा नहीं हो सकते। तुम ज़ाते खुदा से न जुदा हो न खुदा हो, अल्लाह ही को मालूम क्या जान ये क्या हो। फिर सवाल हुआ, क्या भेजने से पहले खुदा ने मुस्तफ़ा को अपना बनाया? हाँ, ऐसा बनाया कि बनाने का हक अदा कर दिया, बनाने का हक अदा कर दिया। कैसे? भेजना एंड में था, पहले पैदा फरमा लिया। भी एंड में भेजना था तो एंड में पैदा किया जाता नहीं। मेरे मुस्तफ़ा तुझे एंड में पैदा नहीं करेंगे। कोई ये ना समझे कि मुस्तफ़ा का नूर शायद चांद से होगा। अगर एंड में पैदा किए जाते तो लोग समझते कि शायद मुस्तफ़ा चांद से पैदा किए गए होंगे, या सूरज से पैदा किए गए होंगे, या फलां फरिश्ते से पैदा किए गए होंगे। नहीं, मेरे मुस्तफ़ा तू सबसे पहले तुझे हम पैदा करेंगे, ताकि लोग समझ जाएं कि सारी कायनात तो मुस्तफ़ा से हो सकती है, मगर मुस्तफ़ा कायनात से नहीं। आना मिन नूरिल्लाह, मुस्तफ़ा तो खुदा से है, मुस्तफ़ा तो खुदा से है।
भेजने से पहले अपना बनाया, ऐसा बनाया कि बनाने का हक अदा कर दिया, सबसे पहले पैदा किया। क्यों? ताकि मुस्तफ़ा सबसे पहले आकर सारी कायनात का मुशाहदा कर लें। देखो मैं यहाँ आया हूँ, मुझसे पहले चूंकि महफिल शुरू हो चुकी थी, अगर आप मुझसे पूछें कि बताएं जी सबसे पहले कौन यहाँ पे आया था, तो मैं शायद बता नहीं सकूँगा। हो सकता है कि सबसे पहले मुंतज़िमीन आ गए हों, हो सकता है कि सबसे पहले बच्चे आ गए हों, हो सकता है सबसे पहले यहाँ पर पड़ोसी आ गए हों, मैं बता नहीं सकूँगा। मगर जो सबसे पहले आया हो वो बता सकता है कौन पहले आया था, कौन बाद में आया था, कौन तीसरे नंबर पे आया था। अल्लाह पाक ने मुस्तफ़ा को सबसे पहले पैदा किया। मेरे मुस्तफ़ा आजा, तुझे सबसे पहले पैदा कर रहे हैं ताकि बाद में आने वाली सारी कायनात का तू मुशाहदा कर सके, क्योंकि क़यामत के दिन तेरी शान क्या होनी है। फ़कैफ़ इज़ा जिअना मिन कुल्ली उम्मतिन बिशहीद वजिअना बिका अला हाउला शहीदा। मेरे मुस्तफ़ा क़यामत के दिन हर नबी फ़कत अपनी अपनी उम्मत की गवाही देगा। तूने उम्मत की नहीं, तूने तो सारी कायनात की गवाही देनी है। आजा, आकर सारी उम्मतों का और सारी कायनात का मुशाहदा कर जा। मुस्तफ़ा को सबसे पहले पैदा किया। अच्छा, सबसे पहले पैदा कर लिया, था तो कुछ था तो नहीं, कुछ भी नहीं था तो मुस्तफ़ा ने देखा किसे? मुस्तफ़ा ने बात किससे की होगी? कुछ लोग वो जी सबसे पहले पैदा किए गए होंगे तो कुछ था, कुछ भी नहीं था तो मुस्तफ़ा फिर किधर देखते होंगे? हाँ, मुस्तफ़ा अहद को देखते थे, उसकी अहदियत को देखते थे, वाहिद को देखते थे, उसकी वहदानियत को देखते थे। कुछ भी नहीं था, मुस्तफ़ा सिर्फ अल्लाह को देख रहे थे, अल्लाह को सुन रहे थे। कैसे हो सकता है मुस्तफ़ा अल्लाह से बातें कर रहे होंगे? कैसे हो सकता है? कैसे हो सकता है मुझे ये बताइए, दो जातें हों और बातें ना हों, ऐसा किस तरह हो सकता है? आप दो आदमी बैठ जाएं, 2, 10, 20 घंटे गुजार लें खामोश होकर, मगर बिलाखिर आपको बोलना पड़ेगा यार थक गए हैं, कोई और आया ही नहीं। कैसे हो सकता है कि लाखों अरबों खरबों साल मुस्तफ़ा खुदा के पास रहे और मुस्तफ़ा से रब ने बात ही ना की? ऐसा किस तरह हो सकता है? अकल इस बात को मानती। कुरान कहता है सुब्हानल्लज़ी अस्रा बिअब्दिही, अब्दियत का जिक्र किया और आगे कहा इन्नहु हुवस समीउल बसीर, बेशक ये आप मिराज की शब्द सुन भी रहा था और देख भी रहा था। ये अब्द मुस्तफ़ा, अब्द क्या है? मिराज की शब्द उसको अल्लाह कलाम करता था, ये सुनता था, वो कलाम फरमाता, ये उसको देखता भी था। मेरी बात समझ आ रही है आपको? कुरान मजीद में भी इन कुंतुम फी रैबिम मिम्मा नज़्ज़लना अला अब्दिना, जानते हो ये कुरान हमने मुस्तफ़ा की जात पर कब नाज़िल किया था? तुम क्या समझते हो कि जब मुस्तफ़ा 12 तारीख के बाद, जब हुजूर जब 12 तारीख को पैदा हो गए थे उसके बाद आया था? नहीं, इन कुंतुम फी रैबिम मिम्मा नज़्ज़लना अला अब्दिना, ये कुरान तो हमने मुस्तफ़ा पर तब नाज़िल किया था जब मुस्तफ़ा नबी ही ना थे, जब मुस्तफ़ा रसूल ही नहीं थे, जब मुस्तफ़ा बशर ही ना थे। क्या थे? अब्द थे। और अब्द कब थे? हुजूर ने फरमाया इन्नल्लाह इत्तखज़नी अब्दन क़ब्ल अन यत्तखिज़नी नबिय्यन, नबी तो मैं बाद में बना था, नबी तो मैं बाद में बना था, उससे लाखों अरबों खरबों साल पहले अल्लाह पाक ने मुझे अपने पास अब्द बना के रखा हुआ था। जब हुजूर अब्द थे ना, अल्लाह हुजूर से कलाम करता था। तो चूंकि अल्लाह को देखते रहे, अहद को देखते रहे, अहदियत को देखते रहे, वाहिद को देखते रहे, उसकी वहदानियत को देखते रहे, यही वजह है हुजूर मासूम नहीं है, हुजूर मासूमों के इमाम है। इस्मत तो दरे मुस्तफ़ा की खैरात है। और जिसने खुदा को देख लिया वो किसी और को क्या देखना चाहेगा? हजरत सैयदना जुनैद बगदादी अलैहिर्रहमा, उनके बारे में आता है एक खातून आ गई, अर्ज की हुजूर ये ज़रा मुझे देखिए मैं कितनी खूबसूरत हूँ, मेरा शौहर मेरे इतने खूबसूरत होने के बावजूद भी किसी और की तरफ मुतवज्जे हो रहा है, निकाह करना चाह रहा है। हजरत सैयदना जुनैद बगदादी अलैहिर्रहमा ने इस बात को सुना, चीख मार और चीख मार कर बेहोश होकर गिर पड़े। काफ़ी देर के बाद जब होश में आए, मुरीदों ने कहा हुजूर क्या बात है, ये बेहोश क्यों? आपने फरमाया जो खातून बात कर रही थी ये खातून की बात नहीं है, ये तो अल्लाह की बात। अल्लाह कहता मैं देखो कितना खूबसूरत हूँ, लोग मुझे छोड़कर दाएं बाएं मुतवज्जे होते हैं, दो आलम से करती है बेगाना दिल को
अजब चीज है लज्जत आशनाई। तो चूंकि लाखों अरबों खरबों सालों तक मुस्तफ़ा ने अल्लाह को देखा था ना, इसलिए किसी और को देखते ही न थे, किसी और की तरफ मुतवज्जे ही नहीं होते थे। अलगार्ज आहद को देखा, उसकी अहदियत को देखा। जन्नत में जन्नती हम सब जाएंगे, वहां जाकर आहद को तो देखेंगे मगर उसकी अहदियत को देख नहीं सकेंगे। वाहिद को देखेंगे मगर उसकी वहदानियत को, उसके अकेलेपन के अंदाज को नहीं पा सकेंगे। ये शान सिर्फ मुस्तफ़ा की है कि मुस्तफ़ा ने आहद को भी देखा है, उसकी अहदियत को भी देखा है, वाहिद को भी देखा है, उसकी वहदानियत को भी देखा है। वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। हबीब, हमने तुझे तमाम जहानों के लिए रहमत बनाकर भेजा। अब ये देखो, यूं जो कहा कि हमने तुझे, अल्लाह की जात तो एक है ना, तो यूं कहना चाहिए था मैंने आपको तमाम जहानों के लिए रहमत बना के भेजा। और यूं भी तो कहा जा सकता था कि हबीब मैंने तुझे तमाम जहानों के लिए रहमत बनाकर भेजा, मगर अल्लाह पाक ने यूं नहीं कहा। क्या फरमाया? वमा अरसलनाका, अरसलना जमा मुतकल्लिम का सीगा, हमने तुझे तमाम जहानों के लिए रहमत बनाकर भेजा। हमने क्यों कहा? मैं का लफ्ज़ इस्तेमाल क्यों नहीं फरमाया? याद रख लें, आका अलैहिस्सलाम लाखों अरबों खरबों सालों तक अल्लाह पाक की कुर्बत में रहे। आपने शायद हदीस से नूर को सुना होगा, हुजूर फरमाते हैं लाखों अरबों खरबों सालों तक मैं खुदा पाक के कुर्ब में रहा। फिर उसके बाद लाखों अरबों खरबों सालों तक मैं खुदा के मोहब्बत के मुकाम पे रहा, वो मुझे मोहब्बत के जाम भर भर के पिलाता रहा। फिर खौफ के मुकाम पे रहा, फिर रजा के मुकाम पे रहा, फिर हया के मुकाम पे रहा। क्योंकि लाखों अरबों खरबों सालों तक मुस्तफ़ा खुदा की सोबत में रहे। और आप जानते हैं सोबत के फैज़ होते हैं, सोबत के असरात होते हैं ना। काले स्याह कोयले को अगर आप आग में डाल दें, थोड़ी देर के बाद वो लाल सुर्ख हो जाएगा। लाल सुर्ख हो जाएगा ना, वो ठंडा था, गर्म हो गया। वो तो काला स्याह था, वो सुर्ख हो गया। क्यों? आप कहेंगे तुझे क्या हो गया? वो कहेगा मुझे एक रंगीन की सोबत मिल गई, एक रंगीन की सोबत ने मुझे भी क्या रंगीन बना दिया। मैं तो ठंडा था मगर उसकी सोबत ने मुझे गर्मा दिया। तो देखो ना, आग जो है अपनी सोबत पकड़ने वाले को फैज़ दे रही है, बिन मांगे फैज़ दे रही है। तो मुझे बताइए, लाखों अरबों खरबों सालों तक मुस्तफ़ा अल्लाह पाक की सोबत में रहे, तो क्या अल्लाह ने फैज़ नहीं दिया होगा? अल्लाह ने फैज़ नहीं दिया होगा? तभी तो हम कहते हैं कि लाखों अरबों खरबों सालों तक कादिर की सोबत में रहने वाले मोहम्मद मुस्तफ़ा अलैहिस्सलाम मजबूर होकर कैसे आ गए? लाखों अरबों खरबों सालों तक आलिमुल गैब व शहादा की सोबत पाने वाले मोहम्मद मुस्तफ़ा बेइल्म होकर कैसे आ गए? और लाखों अरबों खरबों सालों तक मुख्तार की सोबत पाने वाले मोहम्मद मुस्तफ़ा अलैहिस्सलाम बेइख्तियार होकर कैसे आ गए? नहीं, लाखों अरबों खरबों सिफात के साथ मुत्तसिफ होकर आए। तभी अल्लाह पाक ने फरमा बतौर फख्र कहा कि इनको मैंने नहीं भेजा, इनको तो हमने भेजा है। हमने तुझे तमाम जहानों के लिए रहमत बनाकर भेजा। देखो उरफा, औलिया सूफिया उरफा, वो कहते हैं अल-उबूदिय्यत खैरुम मिनर रिसाला, कि हुजूर की जो शान अब्दियत है, हमारी नहीं अब्दियत, हमारी अब्दियत की हैसियत क्या है? कभी हम अल्लाह के बंदे, कभी शैतान के बंदे। हुजूर की अब्दियत की बात की जा रही है, तो मुगालते में ना पड़े। हुजूर की जो शान अब्दियत है, ये हुजूर की शान रिसालत से क्या है? अफजल है। हुजूर की शान अब्दियत हुजूर की शान रिसालत से क्या है? अफजल है। उरफा अल-उबूदिय्यत खैरुम मिनर रिसाला भी कैसे अफजल है? सादी से बात, अब्द किसका होता है? माबूद का। अब्द किसका होता है? माबूद का। अब्द अल्लाह का होता है। अब्द वो होता है जिसकी तवज्जो अल्लाह की तरफ, जिसका ध्यान रुझान मैलान झुकाव अल्लाह पाक की तरफ हो। और रसूल किसका होता है? मखलूक का। रसूल किसका होता है? मुझे पता, जिसकी तवज्जो अल्लाह की तरफ होगी वो अफजल होगा, तो जिसकी तवज्जो मखलूक की तरफ होगी वो अफजल होगा। जिसकी तवज्जो अल्लाह की तरफ होगी, तो शान अब्दियत, मुस्तफ़ा की जो अब्दियत है, ये हुजूर की रिसालत से क्या है? अफजल है।
और आप यहाँ एक बात रुक के मैं कह दूं, हुजूर की शख्सियत के 4 मराहिल हैं। इब्तिदान ताजदार कायनात अलैहिस्सलाम अब्द थे। इन्नल्लाह इत्तखज़नी अब्दन क़ब्ल अन यत्तखिज़नी नबिय्यन। नबी में बाद में बना था, मुझे अल्लाह पाक ने अपने पास पहले अब्द बना के रखा हुआ था। फिर क्या हुआ, आदम अलैहिस्सलाम की तख्लीक का जब मरहला आया, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हुजूर को उससे पहले नबूवत अता फरमाई। हुजूर ने फरमाया कुन्तु नबिय्यन व आदम बैन अर्रूहि वल जसद। अभी आदम बने ही ना थे, मैं तब नबी बन चुका था। फिर क्या हुआ, जमाना गुजरता गया, घड़ियां गुजरती गईं, 12 रबीउल अव्वल का दिन आया, मुस्तफ़ा को बशरियत मिल गई, जिस्मानियत मिल गई। फिर जमाना गुजरा, 40 साल गुजरे, वही आई, इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़। पहले वही आई, मुस्तफ़ा को रिसालत मिल गई। मेरी बात समझ आ रही है आपको? पहले अब थे, बाद में क्या बन गए, बाद में क्या बने, नबी, उसके बाद बशर हुए, फिर मुस्तफ़ा को क्या मिल गई, रिसालत। हम हुजूर जैसे कैसे हो सकते हैं, हमारे पास तो सिर्फ बशरियत है, सिर्फ बशरियत है। बशरियत खत्म और हम खत्म। मुस्तफ़ा की खुदा ना खास्ता बशरियत, माज़अल्लाह बशरियत खत्म भी हो जाए, फिर भी 3 शाने बाकी, नबूवत भी है, रिसालत भी है, अब्दियत भी है। अब चूंकि अब्दियत पहले मिली थी, इसलिए कलमे में क्या पढ़ते हैं, अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूल। अब्दियत का जिक्र हम पहले करते हैं। और अब्द किसे कहते हैं, जिसकी तवज्जो अल्लाह की तरफ हो। रसूल किसे कहते हैं, जिसकी तवज्जो मखलूक की तरफ हो। समझ गए ना, अब्दियत ये रिसाला से अफजल है। अब आइए पीछे की तरफ, कि जब ये बात है कि शान अब्दियत शान रिसालत से क्या है, अफजल है, तो चाहिए तो ये था इस मुकाम पर अल्लाह पाक हुजूर की अब्दियत का जिक्र करता। अल्लाह ने इस मुकाम पर अब्दियत के नहीं क्या कहा, वमा अरसलना, अरसलना के ज़िमन में रिसालत पाई गई। अरसलना जमा मुतकल्लिम बाबी फाल का सीगा, मज़ीद फी के ज़िमन में क्या होता है, मुजर्रद पाया जाता है, रिसालत पाई गई। मेरी बात समझ आ गई आपको? तो जब रिसालत पाई, रिसालत से तो अब्दियत अफजल है, अब्दियत का जिक्र होता नहीं। अल्लाह पाक ने इस मुकाम पर अब्दियत का जिक्र नहीं किया। किसका जिक्र किया, बोलिए ना, रिसालत का। किसका, क्यों? इसलिए अगर अब्दियत का जिक्र करता तो माना यह बनता कि ये नबी तमाम जहानों के लिए रहमत है, मगर रहमत होकर क्योंकि अब्द है ना, इसकी तवज्जो मखलूक की तरफ है ही नहीं, उम्मत की तरफ इसकी तवज्जो है ही नहीं, इसकी तवज्जो तो अल्लाह की तरफ। तो फिर क्या फायदा होता रहमत लिल आलमीन होने का? क्योंकि हुजूर की तवज्जो उधर होती, हम हुजूर से रहमत का फैज़ ले ही ना सकते, रहमत के खैरात बोलिए ना ले सकते, क्योंकि तवज्जो जो हुजूर की अल्लाह पाक की तरफ होती, हम रहमत की भीख ना ले सकते। मगर अल्लाह पाक ने ये बात नहीं फरमाई। क्या फरमाया, वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। शान रहमत को भी बयान किया और साथ मुस्तफ़ा की रिसालत का जिक्र किया। क्या मतलब, ये नबी क्या है, तमाम जहानों के लिए रहमत है और रहमत होकर रसूल है। क्या मतलब, इसकी तवज्जो मखलूक की तरफ है, इसका ध्यान मखलूक की तरफ है, ताकि मखलूक सुबह शाम दिन रात झोलियां भर भर के रहमत किससे लेते रहे। आपको बात समझ नहीं आई लगता है। मखलूक की तरफ इसकी क्या है, तवज्जो है, ताकि मखलूक जो है इससे रहमत का फैज़ ले सके। वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। हबीब, हमने तुझे तमाम जहानों के लिए रहमत बनाकर भेजा। तुझे हुजूर की शान बयान की जा रही है, मुखातब मुस्तफ़ा की जात को बना दिया। अजीब सूरत हाल है। देखो ना, अगर आप मेरा तारुफ करवाना चाहेंगे, मुझे तो नहीं करवाएंगे ना, जनाब आप हाफिज भी हैं, आप ये कुछ है। अगर आप मेरा तारुफ मुझे करवाएंगे तो मैं यही कहूँगा, खुदा के बंदो मेरा तारुफ करवाना किसी और से करवाओ। मगर यहाँ देखिए अल्लाह पाक हुजूर का तारुफ करवा रहा है, हुजूर की शान सुना रहा है, मगर मुखातब मुस्तफ़ा की जात को बना रहा है। मेरे मुस्तफ़ा, तुझे हमने तमाम जहानों के लिए रहमत बनाकर भेजा। ये अगर एक आयत करीमा होती चलो मैं गुजर जाता, मगर जिस मुकाम को भी पढ़ के देख लें, जहां भी हुजूर की अजमत का बयान हुआ, अल्लाह पाक ने आकाए दो जहां इस्लाम की जात गिरामी को मुखातब बनाया, हुजूर की जात को फरमाया इन्नका लमिनल मुरसलीन यासीन
वल कुरान अल हकीम इन्नका लमिनल मुरसलीन। ऐसे की तो बशर, कुरान पाक की कसम है, बेशक तू रसूलों में से है। हुजूर को पता नहीं था कि मैं रसूलों में से हूं, बताइए, हुजूर को खबर नहीं थी। फिर फरमाया इन्नका लअला खुलुकिन अज़ीम, महबूब तू अजीम खुलुक वाला है। हुजूर को पता नहीं था कि मैं अजीम खुलुक वाला हूं। फिर फरमाया इन्ना अरसलनाका शाहिदन व मुबश्शिरन व नज़ीरा, ए हबीब हमने तुझे शाहिद बनाया, तुझे मुबश्शिर बनाया, तुझे नज़ीर बनाया। हुजूर नहीं जानते थे कि मैं शाहिद हूँ, मुबश्शिर हूँ, नज़ीर हूँ। बात यह है कि हुजूर की शानें हुजूर से बयान की जा रही हैं, मुखातब मुस्तफा की जात को बनाया जा रहा है, हालांकि बनाना हमें चाहिए था। ए हुजूर के गुलामों, इस नबी की ये भी शान है, इस नबी की ये भी शान है, इस नबी की ये भी शान है, मगर नहीं, अल्लाह पाक हुजूर की शानें सुनाते हुए मुखातब मुस्तफा की जात को बनाता है। क्यों? इसलिए मेरे मुस्तफा, चूंकि तेरी शानें सुनाने का वक्त आन पहुंचा है, मैं तेरी शानों को सुनाने के लिए मुखातब मैं तुझे बनाऊंगा, इनको नहीं बनाऊंगा। क्योंकि इंसानों की फितरत और आदत में यह चीज क्या है, दाखिल है कि जहां इकरार करते हैं वहां इनकार भी कर देते हैं। ये अगर मानते हैं ये इनकारी भी हो जाते हैं। इसको अल्लाह पाक ने तौहीद की बात की, इनमें से बहुत से लोग मुनकिर हो गए। नबी की नबूवत और रिसालत की बात की गई, बहुत से लोग इनकारी हो गए। क्योंकि इंसान की फितरत और आदत में अगर इकरार दाखिल है, इनकार भी तो दाखिल है। मेरे मुस्तफा, तेरी शान की बात, तेरी अजमत की बात के लिए मैं इनको मुखातब नहीं बनाऊंगा, इनको सिर्फ सुनाऊंगा, मगर मुखातब तुझे बनाऊंगा, ताकि उधर से भी इकरार रहे, इधर से भी इकरार रहे, उधर से भी इनकार ना हो और इधर से भी इनकार ना हो। वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन, हबीब हमने तुझे तमाम जहानों के लिए रहमत बनाकर भेजा। बताइए, कभी क्या होता, मुखातिब अच्छा होता है, खिताब करने वाला अच्छा होता है, मगर मुखातब जिससे बात की जा रही वो अच्छे नहीं होते। जैसे देखो ना, अल्लाह पाक का फरमान, कुल या अय्युहल काफिरून, ऐ काफिरो। अब खिताब करने वाला कौन है? अल्लाह, वो तो अच्छा है ना। और जिनसे खिताब किया जा रहा वो कौन है? काफिर। वो क्या है? बुरे। खिताब करने वाला अच्छा है, मुखातिब अच्छे नहीं। कभी क्या होता है, मुखातिब जो है वो बुरा होता है, मगर मुखातब जिससे बात की जा रही होती है वो अच्छा होता है। जैसे हज़रत सैयदना अबू हुरैरा से शैतान ने कहा था, रात को सोने से कबल अगर तुम आयतुल कुर्सी को पढ़ लोगे ना तो सारी रात शैतान के चुंगल से आजाद रहोगे। ये बात कर दी थी। आका अलैहिस्सलाम के पास वो गए, अर्ज की, आका उस शख्स ने, वो चोर ने मुझे ये कह दिया था तो मैंने छोड़ दिया था, ये मुझे वजीफा बता दिया था। हुजूर ने फरमाया, था झूठा मगर बात सच्ची कर गया, वो शैतान था। वो झूठा था, शैतान था, मगर बात सच्ची कर। देखा आपने, कभी क्या होता है कि मुखातिब बुरा मगर मुखातब हजरत अबू हुरैरा थे, अच्छा होता है। और कभी क्या होता है, मुखातिब भी अच्छा होता है, मुखातब भी अच्छा होता है, मगर खिताब अच्छा नहीं होता। और कभी क्या होता है, इसका बरक्स हो जाता है। तो कभी मुखातिब अच्छा है, मुखातब बुरा है, कभी मुखातिब भी अच्छा, मुखातब भी अच्छा, खिताब बुरा, ऐसा होता रहता है। मगर यहां देखिए, अल्लाह पाक ने फरमाया, वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन, मुखातिब अल्लाह है, मुखातब मुस्तफ़ा है, खिताब कुरान है। मेरे मुस्तफ़ा, अब चूंकि तेरी शान को बयान करने का वक्त आन पहुंचा है, अब मुखातिब भी अच्छा होगा, मुखातब भी अच्छा होगा, खिताब भी अच्छा होगा, जिक्र भी अच्छा होगा, जाकिर भी अच्छा होगा, मज़कूर भी अच्छा होगा, ताकि किसी को तेरी जात पर या तेरी सिफात पर इतराज करने की जुर्रत ना हो सके। वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन, हबीब हमने तुझे तमाम जहानों के लिए रहमत बनाकर भेजा। रहमत क्या है? रहमत एक ऐसा लफ्ज़ है, लफ्ज़ तो अरबी का है, मगर लोगों की तवज्जो इधर नहीं जाती, लोग इसको रहमत ही बोलते रहते हैं। इसका माना होता है मेहरबान,
इसका माना क्या होता है? मेहरबान। हमने तुझे तमाम जहानों के लिए मेहरबान बना दिया। याद रख लें, कोई भी मेहरबान तब तक मेहरबानी नहीं कर सकता है जब तक 8 चीजें ना पाई जाए। जब तक 8, अगर यही एक आयत करीमा को समझ लिया जाए तो तमाम इख्तिलाफात दूर हो सकते हैं। 8 चीजें ना पाई जाएं। पहली बात तो यह है कि वो जिंदा हो। अगर मेहरबान साहब जिंदा ही नहीं है, मेहरबानी कैसे करेंगे? जिंदा होना क्या है जरूरी? और अगर जिंदा है मगर हाजिर ही नहीं है, मेहरबान साहब जापान में है और जिस पर मेहरबानी करनी वो पाकिस्तान में है, वहां हाजिर ही नहीं है, तो मेहरबानी कैसे करेगा? लिहाजा जिंदा होने के साथ साथ हाजिर होना भी क्या है जरूरी। हाजिर भी हैं मगर बेचारे हैं नबीना, देख ही नहीं सकते, तो फिर भी मेहरबानी कैसे करेंगे? लिहाजा मेहरबान के लिए जिंदा होने के साथ साथ हाजिर होने के साथ साथ नाजिर होना भी क्या है जरूरी। हाजिर भी हो नाजिर भी हो मगर उनको पता ही ना हो कि इनको मेरी किस मेहरबानी की जरूरत है, तो फिर भी मेहरबानी नहीं कर सकते। हाजिर भी हो नाजिर भी हो आलिम भी हो, आलिम भी हो, पता भी हो इनको मेरी किस मेहरबानी की जरूरत, मगर कादिर ही ना हो, उनके पास ताकत सलाहियत इस्तेदाद ही ना हो, तो फिर भी मेहरबानी बोलिए ना नहीं कर सकते। लिहाजा जिंदा भी हो हाजिर भी हो नाजिर भी हो आलिम भी हो कादिर भी हो। कादिर तो हो मगर मुख्तार ही ना हो। ये माइक उठाने की, इसको घर ले जाने की आप में से हर शख्स कुदरत रखता है, ताकत रखता है ना, मगर आपके पास इख्तियार नहीं है। इख्तियार नहीं है, मस्जिद का है, आप इसको ले जा नहीं सकते। कादिर हैं मगर आपके पास इख्तियार, और इख्तियार कब आता है? मिल्कियत से, जब आप मालिक हो। जब आप मालिक हो, जिंदा भी हो हाजिर भी हो नाजिर भी हो आलिम भी हो कादिर भी हो मुख्तार भी हो फिर मालिक भी हो। और फिर भी मेहरबान तब तक मेहरबानी नहीं कर सकता जिस पर मेहरबानी करनी है जब तक उसकी बोली ना समझता हो, उसकी जुबान ना समझता हो। वो पठान हो और ये क्या हो पंजाबी, वो लस्सी मांगे ये दूध पिला देगा, मेहरबानी नहीं हो सकेगी। अल्लाह पाक ने फरमाया, मेरे हबीब हमने तुझे तमाम जहानों के लिए रहमत बनाकर भेजा। क्या मतलब? कि जब तक तमाम जहान रहेंगे तू जिंदा रहेगा, तू हाजिर रहेगा, तू नाजिर रहेगा, तू आलिम रहेगा, तू कादिर रहेगा, तू मुख्तार रहेगा, तू मालिक रहेगा। जब तक तमाम जहान रहेंगे तो हर एक की बोलियां जानने वाला रहेगा। यही एक आयत करीमा समझ ली जाए, तमाम इख्तलाफात दूर हो सकते हैं। ऊंट हुजूर के पास आते थे, हुजूर अलैहिस्सलाम के पास ऊंट आते थे बात करने, या रसूलल्लाह मेरा जो मालिक मुझे बड़ा तंग करता है, सस्ताने का टाइम नहीं देता है, सारा दिन काम लेता रहता है, खाने को बहुत कम देता है। हुजूर से आके बातें करते, क्यों? अबू जाहल के पास चले जाते, अबू लहब के पास चले जाते, उनके कान दो नहीं थे? हुजूर के कान भी तो दो थे ना। अबू लहब अबू जाहल के कान भी तो दो थे, इधर क्या करने आ रहे थे? नहीं, ऊंट जानते थे उनके कान और हैं, इनके कान और हैं। तभी वो आका अलैहिस्सलाम के पास आते, आकर हुजूर से बातें करते, किसी और से बातें नहीं करते थे। वो जी जब से हुजूर ने हमारे मदरसे में आना जाना शुरू किया है ना, हुजूर को उर्दू आ गई, हुजूर को पंजाबी आ गई। कुछ लोगों ने ये बातें भी लिखी। अच्छा, ऊंट हुजूर के पास जो आते थे किस जुबान में बात करते थे? किस जुबान में बात करते थे? अपनी जुबान में बात करते होंगे, जो ऊंटों की जुबान है उसी जुबान में बात करते होंगे। नहीं जी नहीं, वो तो अरबी में बात करते थे, ऊंट तो अरबी में बातें करते थे। अच्छा, अरबी ऊंटों को सिखलाई किसने थी? ऊंटों को अरबी किसने सिखलाई थी? वो जी अल्लाह ने सिखला दी थी। तो वो रब जो ऊंटों को अरबी सिखला सकता है, तो वो रब मुस्तफा को कायनात की जुबान नहीं सिखला सकता? वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल हबीब, हमने तुझे तमाम जहानों के लिए रहमत बनाकर भेजा। हुजूर की रहमत कितनी आ चुकी है और कितनी बाकी रहती है, जरा इसकी तरफ भी आ जाइए। बुखारी की मुस्लिम की मुत्तफक अलैह हदीस पाक है। इस हदीस पाक को रिवायत करने वाले हजरत सैयदना अबू हुरैरा हैं।
आकाए तो जहां अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, इन्नल्लाह खलक़र रहमता यौम खलक़हा मियत रहमत। अल्लाह पाक ने जब रहमत को, मेरी रहमत को, आप आगे चलेंगे हदीस पाक का बिल्कुल तत्बीक है आयत करीमा के साथ। जब रहमत को पैदा फरमाया तो रहमत के 100 हिस्से किए। कितने हिस्से? 100 हिस्से किए। 100 हिस्से करके अरसला वमा अरसलनाका अरसला इलल खल्क़ि वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। आलमीन का लफ्ज़ और इधर खल्क़ का लफ्ज़। अरसला फ़िल वही है मज़कूर हदीस पाक में भी, इन मुताबिकत मुनासबत है हदीस में और आयत करीमा के अंदर तत्बीक है। अरसला इलल खल्क़ि रहमतन वाहिदा, उसने तो सिर्फ एक रहमत अपनी कुल मखलूक की तरफ भेजी है। अभी तक उसने सिर्फ एक रहमत सारी कायनात की तरफ और तमाम जहानों की तरफ भेजी है। यानी अभी तक और क़यामत तक जो रहमत कायनात को मिल रही है और मिल चुकी है और क़यामत तक मिलती रहेगी, ये क्या है? अभी सिर्फ हुजूर की एक रहमत का फैज़ है। एक रहमत है जो बटे चली जा रही है, बट रही है और तकसीम हो रही है और क़यामत तक तकसीम होती रहेगी। बकिया 99 रहमतें किधर गई? हुजूर ने फरमाया अरसला इलल खल्क़ि रहमतन वाहिदा व अमसका इंदहु 99 रहमतन। अल्लाह पाक ने अपने पास 99% रहमत, यानी 99% जो मेरी रहमत है अपने पास बचा के रखी। किस लिए बचा के रखी? क़यामत के दिन के लिए। 99% रहमत मुस्तफ़ा क़यामत के दिन नजर आएगी। कैसे? पुल सिरात पर गुजारने की सूरत में, हौज़े कौसर के भर भर के जाम पिलाने की सूरत में, शफाअत करने की सूरत में और जहन्नम में बार बार जाकर उम्मतियों को निकालने की सूरत में। वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। हबीब, हमने तुझे तमाम जहानों के लिए रहमत बनाकर भेजा। देखो पढ़े लिखे उलमा तो लबा भी बैठे हैं, रहमतन कहा, रहमतुन नहीं कहा, बिरहमतिन नहीं कहा, कि तन ताक ऊपर 2 ज़बरे हैं, ये क्यों इस्तेमाल करते? इसकी क्या वजूहात है? याद रख लें, उलमा कहते हैं इसकी 4 वजह हैं। रहमतन वमा अरसलनाका इल्ला रहमतन कहा है, रहमतिन तो नहीं कहा ना, कि रहमतुन तो नहीं कहा ना, क्या बोला? रहमतन। क्यों? इसकी वजूह 4 हैं, 4 वजह हैं। पहली वजह तो ये क्या है? अरबी ग्रामर इल्म नहव के एतबार से क्या है? मफूल लहू है। मफूल लहू उलमा के लिए मा कबल फेल की क्या होती? इल्लत होती है। माना क्या हुआ? माना ये हुआ हबीब हमने तुझे तमाम जहानों के लिए भेजा है। जानते हो किस लिए भेजा? तबलीग के लिए नहीं भेजा, वाज के लिए नहीं भेजा। तेरी आने का मकसद तबलीग नहीं है। दीगर अंबिया के आने का मकसद क्या था? तबलीग था। वो तबलीग करते रहे, वाज करते रहे। तुझे किस लिए भेजा? रहमतन, सिर्फ रहमत अता करने के लिए, रहमत देने के लिए, रहमत की खैरात बांटने के लिए। और फिर एक वजह ये क्या है? हाल है। इल्म नहव के एतबार से क्या है? कि हाल, हालियत की बिना पर क्या है? इसके ऊपर क्या है? 2 ज़बरे हैं, पता है, नसब है। क्यों? माना क्या हुआ? माना ये हबीब हमने तुझे, जानते हो कब भेजा? जब तक तेरी रहमत सारी कायनात को नहीं मिल रही थी ना, हमने तुझे भेजा ही नहीं था। एक वक्त था फरिश्ते थे और कुछ नहीं था। फिर वक्त आया ज़मीन व आसमां भी पैदा हो गए। फिर वक्त आया अल्लाह ने आदम अलैहिस्सलाम को और जिन्नात को पैदा कर दिया, एंड में इंसान को पैदा कर दिया। फरमाया मेरे महबूब जानते हो जब तक तेरी रहमत सारी कायनात को नहीं मिल रही थी ना, हमने तुझे नहीं भेजा। हमने तुझे उस वक्त भेजा कि जब तेरी रहमत कायनात के हर फर्द को मिलना शुरू हो गई थी। इस हाल में भेजा कि जब तेरी रहमत कायनात के हर फर्द को मिलने लग गई थी। फिर तीसरी वजह ये मंसूब बिनज़ाइल खाफिज है। इसके ऊपर जो नसब है ये किस वजह से है? कि इसका जो मुजाफ उसको हज़फ कर दिया गया था और इस वजह से इसके ऊपर नसब आ गई। असल में ये कहा था मजरूर था। मंसूब बिनज़ाइल खाफिज का ये माना होता है। इन्हें असल में तकरीबन यूं थी, वमा अरसलनाका इल्ला साहिबा रहमतिन लिल आलमीन। मेरे हबीब बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, रहमान अल्लाह है, रहीम भी अल्लाह है।
मगर रहमत का अफसर हमने तुझे बना दिया है। साहिबा रहमतिन, तू रहमत का साहिब है, तू रहमत का अफसर है। और चौथी वजह ये तनवीने मुबालगा है। हबीब हमने तुझे सरापाए रहमत बना के भेजा है। सरापाए रहमत का माना क्या है? सर तापा। तू सर तापा, सर से लेकर पांव तक तू क्या है? रहमत ही रहमत है। तेरी बशरियत रहमत, तेरी नूरानियत रहमत, तेरी हकीकत रहमत, तेरी आमद रहमत, तेरा विशाल रहमत, तू सर तापा रहमत ही रहमत है। अब यहां देखिए एक और बात, वमा अरसलना का इल्ला रहमतन तल्लिल आलमीन। तल्लिल आलमीन कह दिया, ओ बिल आलमीन कह लेते। बाज़िर भी का भी तो इस्तेमाल होता है कलाम अरब में। वमसहू बिरुऊसिकुम, बाज़िर भी आ गई, बिस्मिल्लाह में बा आ गई, आऊज़ बिल्लाह में बाज़िर भी आ गई। तो यहां भी हो जाता वमा अरसलना का इल्ला रहमतन बिल आलमीन। यानी लामज़िल जो है, लामज़िल की बजाय बाज़िर भी हो जाता तो क्या होता? नहीं, बाज़िर भी का इस्तेमाल नहीं किया, क्योंकि बाज़िर भी का माना क्या होता? बाज़ियत। कुछ वमसहू बिरुऊसिकुम, अपने सरों के कुछ हिस्से का मजा करो। अगर लफ्ज़ बा आ जाता तो माना बनता ये नबी क्या है? कुछ जहानों के लिए क्या है? रहमत है। अल्लाह ने कहा ये बात तो है ही नहीं। बात क्या है कि ये नबी कुछ नहीं, कि तमाम जहानों के लिए रहमत है। बा को हटाया तो माना ये मिल गया, अलिफ लाम इस्तिग़रा किया। और फिर देखिए लिल आलमीन कह दिया, लामज़िल का इस्तेमाल कर दिया। क्यों? लामज़िल के बगैर भी तो बात हो सकती थी, रहमतल आलमीन, इजाफत के साथ बात हो जाती। ये लामज़िल का इस्तेमाल क्यों कर दिया? याद रख लें, कलाम अरब में लामज़िल ये क्या है? 22 माने के लिए आता है। कितने? 22। उनमें से सिर्फ एक या दो माने की बात करता हूं। लामज़िल का एक माना होता है इस्तेहकाक, अल्लाम लिल इस्तेहकाक। लामज़िल का जो माना होता है, एक माना क्या होता है? इस्तेहकाक, हकदार साबित करने के लिए आता है, मुस्तहिक बनाने के लिए आता है। माना क्या बना? हबीब हमने तुझे तमाम जहानों के लिए रहमत बनाकर भेजा। तो फिर तूने क्या किया? तूने तमाम जहानों को मेरी रहमत का हकदार बना दिया। तेरे आने से कबल कोई मेरी रहमत का हकदार था या हकदार नहीं था, मगर मेरे मुस्तफा तूने आकर हर एक को मेरी रहमत का मुस्तहिक बना दिया। और फिर अल्लाम लित्तमलीक, लामज़िल का एक माना क्या होता है? मालिक बनाना, मालिक बनाना। मेरे महबूब तुझे हमने तमाम जहानों के लिए रहमत बनाकर भेजा, तो तूने सारे जहानों को मेरी रहमत का मालिक बना दिया। और मिल्कियत से क्या होता है? एहसास तहफ़्फ़ुज़ हासिल होता है। जब मैं इसका मालिक हुआ तो मुझे हिफाजत मिल गई ना, कि मैं ये चीज़ मेरी ही है, एहसास तहफ़्फ़ुज़ आ गया। महबूब तूने तमाम जहानों को मेरी रहमत का मालिक बना दिया। क्या मतलब? कि तमाम जहानों को अब एहसास तहफ़्फ़ुज़ हासिल हो चुका है। वो यारो गुनाहगार सही, खताकार सही, बदकार सही, बदकिरदार सही, जैसे तैसे भी हैं, और कुछ ना सही, मुस्तफ़ा तो अपने हैं ना। यानी हर एक को ये एहसास हासिल हो चुका है, और कुछ नहीं है हमारा, मुस्तफ़ा तो अपने हैं ना। वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। देखें, हम में से हर शख्स अपने घर से निकल सकता है, अपने सूबे से निकल सकता है, वतन से निकल सकता है, अपने मुल्क से निकल सकता है, हत्ता के जहान से निकल सकता है, मगर नहीं निकल सकता तो मुस्तफ़ा की रहमत से नहीं निकल सकता है। मुस्तफ़ा की रहमत किसी एक जहान के लिए नहीं, वो तो तमाम जहानों के लिए। फिर देखिए, किसी शय की जरूरत क्या होती है? एक सूबे तक होती है। किसी शय की जरूरत क्या होती है? एक मुल्क तक होती है। किसी शय की जरूरत क्या होती है? एक जहां तक होती है। मगर सारी कायनात में दो चीजें ऐसी हैं कि जिनकी जरूरत और वुसअत क्या है? सारी कायनात के लिए। एक कौन सी? रब की रबूबियत, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। रब की रबूबियत भी तमाम जहानों के लिए। और दूसरी क्या है? मुस्तफ़ा की रहमत। वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। मुस्तफ़ा की रहमत भी क्या है? तमाम जहानों के लिए है। हम में से हर शख्स जो कुछ भी बना यहाँ आके बना। वो कारी बना, यहाँ आके बना। हाफिज बना, यहाँ आके बना। डॉक्टर बना, यहाँ आके बना। इंजीनियर बना, यहाँ आके बना। मिस्त्री बना, यहाँ आके बना। मगर मुस्तफ़ा
यहां आकर नहीं बने, वो तो बन के आए, वो तो बन के आए। वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन, महबूब तुझे हमने तमाम जहानों के लिए रहमत बनाकर भेजा है। फिर आखिरी बात आदम अलैहिस्सलाम के लिए कहा, इन्नी जाइलुन फिल अर्द खलीफा, ए आदम तुझे हम जमीन पर नाइब बनाने वाले। आदम की खिलाफत का ताल्लुक जमीन के साथ हो गया कि उनकी खिलाफत का ताल्लुक सिर्फ जमीन वालों के साथ, बस आसमान वालों के साथ नहीं है। इब्राहीम अलैहिस्सलाम की बात आई, इन्नी जाइलुका लिन्नास इमामा, ए इब्राहीम हम तुझे इंसानियत के लिए क्या बनाने वाले हैं, इमाम। उनकी इमामत का ताल्लुक इंसानों के साथ हो गया। किसी नबी की इमामत का ताल्लुक इंसानों के साथ जोड़ दिया, किसी नबी की खिलाफत का ताल्लुक जमीन वालों के साथ जोड़ दिया। मगर जब मुस्तफ़ा की बारी आई तो कहा, वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन, हबीब तेरी रहमत, तेरी नबूवत, तेरी रिसालत, तेरी शख्सियत जमीन वालों के लिए नहीं, आसमान वालों के लिए सिर्फ नहीं, बल्कि सारी कायनात के लिए। मैं रब हूं, मेरी रबूबियत भी तमाम जहानों के लिए है। तू मुस्तफ़ा है, तेरी रहमत भी क्या है, तमाम जहानों के लिए। अल्लाह ताला से दुआ है, अल्लाह पाक हम सबको हुजूर की रहमत का फैज़ अता फरमाए।